दोस्तों, चिंता नहीं चिंतन करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता एक मनोभाव है। यह किसी संभावित संकट की आशंका का परिणाम है। यह व्यक्ति के मन में भय और क्लेश उत्पन्न कर देता है। चिंताग्रस्त व्यक्ति के लिए समस्याओं से लड़ना कठिन हो जाता है। उसमें समस्याओं के समाधान के लिए उचित योग्यता का अभाव हो जाता है। अधिक सोचने के कारण व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है और तनावग्रस्त हो जाता है। चिंता बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देती है। यह मनुष्य के लिए घातक है। इसके कारण चतुराई का ह्रास हो जाता है। मन के चिंतित होने की स्थिति कुछ ऐसी होती है जैसे सागर के भीतर आग लगी हो। इसमें न धुआं निकलता है और न ही यह आग किसी को दिखाई देती है। इसे वही अनुभव कर सकता है जो स्वयं उससे होकर गुजरता है। कमजोर इच्छा शक्ति वाले इस आग में जलकर खाक हो जाते हैं। चिंता ऐसी डाकिनी है जो कलेजा को काट कर खा जाती है। फिर वैद्य भी इसका इलाज नहीं कर पाता, दवाइयों का असर ही नहीं होता। आखिर वह कितना दवा खिलाएगा। चिंता का कारण व्यक्ति की कामनाओं पूर्ति न होना भी है। पवित्र गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, विषय वस्तुओं के संबंध में सोचते रहने से मन आसक्त हो जाता है। इस कारण कामना की उत्पत्ति होती है और कामनाओं की पूर्ति न होने पर मन चिंताग्रस्त हो जाता है। क्लेशित मन में क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से मनुष्य कुमति के प्रभाव में आ जाता है और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर व्यक्ति स्वयं को नष्ट कर देता है। जीवन में चिंता का, तनाव का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, परंतु इससे मुक्त होने का प्रयास तो किया ही जा सकता है। कुछ विशिष्ट और व्यवहारिक तरीकों को अपनाकर तनाव मुक्त जीवन जिया जा सकता है। जिसके भीतर धैर्य, सहनशीलता और संघर्ष की क्षमता हो, वह तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में अनेक पीड़ादायक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इन परिस्थितियों में चिंतित होना स्वाभाविक है। चिंता से जो तनाव उत्पन्न होता है वो साधारण मनुष्य को तनाव के मकड़जाल में उलझा देता है। सामान्य मनुष्य का सारा जीवन तनाव में गुजरता है। वह रोते हुए पैदा होता है, शिकायत करते हुए जीता है और अंततः निराश होकर मर जाता है। चिंतन से विभिन्न समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। चिंतन का अर्थ यह नहीं कि आप समस्याओं को लेकर चिंतित रहें। यह स्वयं के विचारों, निर्णयों को विकसित करने की प्रक्रिया है। चिंतन करने से मस्तिष्क और बुद्धि का विकास होता है। यह प्रक्रिया संकट के समय खुद को सामान्य और सकारात्मक बनाए रखने में सहायक होता है। जब मनुष्य खुद को संकटों से, समस्याओं से घिरा होता है तो दो बातें होती हैं, संघर्ष या पलायन। परंतु पलायन से संकट का हल नहीं हो सकता है। समस्याओं का सामना करके ही इससे निजात पाया जा सकता है। संकट से निपटने के लिए चिंतन करना चाहिए। योग और ध्यान का अभ्यास से मन शांत होता है और चिंतन का सामर्थ्य विकसित होता है। चिंता अपने आप में एक संकट है और चिंतन समाधान की कुंजी है। चिंतन से हमारे विचार करने की क्षमता का विकास होता है। हमारी विचार शक्ति जितना उत्कृष्ट होगा, कार्य करने स्तर उतना ही उत्तम होगा। सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु चिंतनशील व्यक्ति हर कठिनाई का कोई ना कोई हल ढूंढ लेता है। कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय चिंतन का परिणाम होता है। चिंतन मन का केवल कार्य ही नहीं बल्कि धर्म है। चिंतन के पश्चात जो कार्य किया जाता है उसकी सफलता में संदेह नहीं रहता। अतः किसी भी कार्य को करने से पूर्व चिंतन करना चाहिए। किसी भी समस्या पर हमें चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। जो चिंता करता है उसे दुख झेलना पड़ता है और जो चिंतन करता है वह सुखी होता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।